हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाली हूँ डब्ल्यू पैटर्न के बारे में, डब्ल्यू पैटर्न ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं ना कि अगर हम बस वो सिंपल सी चीज़ों को ही पकड़ लेना तो भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न आपने, आई नो कि आपने सबने इस पैटर्न के बारे में सुना होगा। ठीक है, मैं जस्ट आज ये बताना चाहती हूँ कि कितना ही सिंपल पैटर्न है। ठीक है, और कितनी इजीली ये ट्रेड होता है। तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और आपको भी समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कितनी ही सिंपल है। फ्रेंड्स, देखिए, मार्केट का एक बिहेवियर है। ठीक है, मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में लगातार नहीं जाता रहता। मार्केट को थोड़े से अप्स एंड डाउन्स करने होते हैं और उसके बाद फिर मार्केट चलता है। तो फ्रेंड्स, ये एक पैटर्न देखते हैं, अलग अलग पैटर्न है, क्योंकि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कभी भी नहीं मिलता। अभी हम डायरेक्ट चार्ट्स पे भी देखेंगे कि इस तरीके से पैटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के का एक डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, ऐसा वाला डब्ल्यू भी होता है, ऐसा डब्ल्यू भी होता है, और अलग टाइप के डब्ल्यू भी होते हैं। ठीक है, बट जो उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बहुत इस तरीके से ही होता है। ठीक है, जैसे हमने एम पैटर्न में बात की थी लोअर टॉप की, ऐसे ही इसमें यहाँ पे जो है ना, एक बॉटम नीचे बनता है और एक बॉटम थोड़ा सा अपर बॉटम बनता है। ठीक है, और उसके बाद जब इसका ये वाला फर्स्ट ट्रेडिंग होती है यहाँ तक। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट। फ्रेंड्स, देखिए, जो सबसे पहला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये वाला टारगेट होता है। जब इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ना मार्केट, तो फिर जो हमारा टारगेट होता है वो यहाँ पे कहीं पे आता है। अभी हम लाइव चार्ट्स में भी देखेंगे। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कितना सिंपल डब्ल्यू पैटर्न होता है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे अभी हम देखते हैं कहाँ पर है। ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये देखिए, वीकली चार्ट में अब आप देखिए ये एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई। ठीक है, अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया। अब देखिए, ये इस पैटर्न का ये मिड है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, इस पैटर्न का ये मिड है। जैसे ये मिड क्रॉस हुआ और एक बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस हुआ, उसके बाद मार्केट है, देखिए, यहाँ पे अपना टारगेट अचीव किया और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको उसके बाद भी होल्ड करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, टारगेट अचीव हो गया और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पे आप हमने अब कैसे से ट्रेड करना है। जब ये हमने देखा कि डब्ल्यू पैटर्न मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उसका मार्केट फिर नीचे आ रहा है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए या तो मार्केट नीचे ही चला जाएगा और यहाँ से वो या तो फिर टर्न मारने की कोशिश करेगा इसी लोअर के आसपास, जो इसने यहाँ पे लो बनाया इसी के आसपास यहाँ से टर्न मारने की कोशिश करेगा। और मार्केट ने किया भी, और यहाँ पे मार्केट ने सिग्नल भी दिया इतनी बुलिश कैंडल के साथ कि मैं ऊपर जा रही हूँ। और उसके बाद देखिए, मार्केट ये 2-3 वीक्स में मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना सिंपल सा पैटर्न है ये डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, आइए इसका आवली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके का है। ये मार्केट नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, वो वहीं पे कंसोलिडेशन, ये काइंड ऑफ देखिए डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है। और फिर मार्केट ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, और मार्केट ऊपर गया। अब ये जो ऊपर गया है, ये आवरली चार्ट के हिसाब से गया है। जो पहले ऊपर गया था वो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली गया था। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये जो पैटर्न्स हैं ये आपको दिखते रहेंगे मार्केट में, स्टॉक्स में भी दिखते रहेंगे, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो हमारे दूसरे इंडेक्स हैं उनमें भी दिखते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक बार इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं, शायद हमें भी वहाँ भी कोई पैटर्न दिख जाए। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने इसका जो मिडिल पॉइंट है ये क्रॉस करा और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। जब बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी तो आप देख रहे हैं फिर मार्केट, हम जो अपना टारगेट बना सकते थे वो इधर के आसपास बना सकते थे, बट मार्केट ने उसके ऊपर भी कहा कि मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके ऊपर भी वेट करना है। अब अपना आपका टारगेट अचीव हो गया, अब अपना मनी लीजिए, अपना प्रॉफिट लीजिए और वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कितना सिंपल सा, कितना इजी सा ये डब्ल्यू पैटर्न है, बस इसको समझने की देर है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी कर सकता है।
ये पैटर्न हमें कितना भी अच्छा प्रॉफिट जैसा, कई बार ऐसा भी होता है, देखिए कोई भी चीज़ 100% नहीं हमेशा सक्सेसफुल होती, कई बार फेलियर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा था, नीचे आई मार्केट, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के कहा मैं ऊपर जा रही हूँ। फिर मार्केट ऊपर गई, बट मार्केट सिर्फ यहीं तक गई, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई। ठीक है, आया। अब देखिए यहाँ पे अब होल्डिंग की बात है, अगर कोई होल्ड कर पाए, बट इतना हर कोई होल्ड नहीं कर पाता, बिकॉज ये एक एक कैंडल, एक एक डे की कैंडल है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में चलेगी, और फिर मार्केट ने इसी बेस के आसपास आके दोबारा वही डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और फिर मार्केट चली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा टारगेट ये है तो ये अचीव होगा ही। अगर मार्केट ने कह दिया कि यार अब मैं ऊपर नहीं जा रही, तो फिर आपको भी अपना स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट ज़रूर हो जाना है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस क्या लगा सकते थे, ये जो आपकी बुलिश कैंडल थी जहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया था, उसी के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब मार्केट चली थी, तो यहाँ पे इस बुलिश कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे कि इसके नीचे आएगा तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग होप में रह जाते हैं कि शायद ये ऊपर चला जाएगा, शायद ऊपर चला जाएगा, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाएगा, बट ज़रूरी नहीं होता। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उसे एग्जिट कर लीजिए ना, दोबारा मौका मिलेगा। ये देखिए दोबारा से वहीं पे आई मार्केट, उस सारी बेस बनाया, और फिर मार्केट ने कहा मैं फिर ऊपर जा रही हूँ, तो मार्केट फिर से ऊपर चलेगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये जो पैटर्न्स हैं ये आपको हमेशा मार्केट में दिखते रहेंगे। कुछ लोग इसे इंट्राडे में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे, कुछ लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्रॉस हुआ, बट ठीक है 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली फटाफट लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो गया, और जिसने भी जो लिया होगा बुक कर लिया होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कई जगह पे आपको डब्ल्यू पैटर्न्स दिख जाएंगे। ठीक है, मैं ये चार्ट्स आपके सामने खोल के देख रही हूँ, और आपके सामने ही डिटेक्ट कर रही हूँ डब्ल्यू पैटर्न। मैंने कोई आइडेंटिफाई करके नहीं रखे थे, बस ये डिसाइड किया था कि हम लोग बैंक निफ्टी में इसको देखेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको पैटर्न्स दिखेंगे। अब ये देखिए काइंड ऑफ ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, बट ये ट्रिपल डब्ल्यू बन गया। यहाँ से वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, और फिर ऊपर गया, और ये फिर इसने अपना टारगेट अचीव किया। तो ऐसे ट्रिपल आपको डब्ल्यू पैटर्न भी मिलेंगे, जिसमें जो हमारा जो डब्ल्यू है वो इस तरीके से भी काम करेगा। एक बार देख लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा कहीं से भी ना कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर उसके बाद फिर से ये ऊपर गया। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये कंसोलिडेशन का वो लेवल बनाता है, और फिर उसके बाद फिर ऊपर गया। तो इस तरह का भी डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यही आपको बताना चाहती थी मैं कि कितना ही सिंपल ये वीडियो है, और कितना ही सिंपल ये पैटर्न्स हैं। ठीक है, और कितने सिंपल पैटर्न से भी कितना अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।